जय हिंद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से होंगे और अपनी हेल्थ और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर कोट है जो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं ये रेलिवेंट इसलिए आपके सामने रिपीट करूँगा कि अगर आप खेलते हैं तो या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। दोस्तों इसी कोट को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मिस्टर नेल्सन मंडेला ने भी बोला था, आई नेवर लूज़, आई आइदर विन और लर्न। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। ये बताता है कि आप लाइफ में कोई भी एफर्ट लेते हैं तो या तो आप सक्सेसफुल होते हैं या आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग ड्रॉ करते हैं। और ये कोट अप्लाई होता है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे। रीज़न है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप किसी भी एक स्टेप में आपको किसी भी तरह का सेटबैक लगता है तो वो आपको इम्प्रूव करना होता है अपनी अगली स्टेप में। और ये चीज़ और भी ज़्यादा अप्लाई होती है उन कैंडिडेट्स पे जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और वो अच्छा नहीं कर पाए, तो नेचुरली उनको नेक्स्ट अटैम्प्ट देना होगा। तो जो लर्निंग उन्होंने ड्रॉ की अपने इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से, उसको अपनी प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा और अपनी प्रिपरेशन में एम्बेड करना होगा, उसको यूटिलाइज़ करना होगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ में बिज़ी हो जाएंगे और जो लर्निंग अभी इस एग्ज़ाम से आपको मिली है शायद वो आपके दिमाग से निकल जाए और डाइल्यूट हो जाए। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में होंगे और नेक्स्ट ईयर ही क्या, आप कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे आप बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में रहेंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। दोस्तों मैं पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उसके बाद उन पॉइंट्स को मैं एलॉबरेट करूंगा। पॉइंट नंबर 1, गेट रेडी फॉर द लेंथी पेपर। Point number 2, change the approach for current affairs. Point number 3, don't prefer to be selective on few topics। यानी कि आपके जनरल स्टडीज़ के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप उनमें से अगर कुछ को ही पकड़ के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट स्टक इन सम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें अगर आपने पहले से कोई प्री कंसीव्ड पैटर्न आपने बना लिया है या किसी के गाइडेंस पे आपने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है कि यूपीएससी का पेपर इस तरह का आएगा, और अगर उस तरह का पेपर नहीं आता है तो आपको एक शॉक एलिमेंट मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमाइज योर डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसको एलॉबरेट करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इम्प्रूव योर अवेयरनेस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इम्प्रूव योर अवेयरनेस to be successful in this exam। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है, और ये कैसे होगा ये हमारे डिस्कशन में हम इस चीज़ को टेकअप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह का पेपर आपके सामने आएगा उसमें 40 to 50% क्वेश्चंस ज़रूर इजी होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट के कैलिबर के हिसाब से होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमाइज द अनफोर्स्ड एरर्स या सिली मिस्टेक्स। दोस्त पेपर में एक नेगेटिव मार्किंग होती है, आप उसमें सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट रीडिंग द बेसिक बुक्स। बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट्स। आपको अपनी रीडिंग की स्पीड, ना सिर्फ स्पीड बढ़ानी है बल्कि उसमें एक्यूरेसी भी लानी है। कैसे करेंगे ये हम डिस्कशन में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों जब भी आप एग्जामिनेशन पेपर में हो, पेपर अगर टफ़ आता है तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि ये पेपर टफ़ है मेरे लिए तो सभी के लिए होगा। दोस्तों मेरे अगले 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में और अपनी प्रिपरेशन में शामिल करना है। वो है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी। आपको यूपीएससी की तरह सोचना शुरू करना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। ये 2 पॉइंट्स के स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं इनको आज के डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, गेट रेडी फॉर द लेंथी पेपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन है। आपको एक इशू रेज किया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 2 को देखते हैं, 4 को देखते हैं,
7, 8, 9 इन क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद इन स्टेटमेंट्स का उन्होंने कॉम्बिनेशन बना के आपको अल्टरनेटिव्स दिए हैं। यानी कि इसका मतलब उन्होंने एक इशू पे आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे हैं और उनको उन्होंने कॉम्बिनेशन में आपके सामने रखा है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके इस पेपर में करीब 70% है। यानी कि अगर आप टोटलिटी में देखें तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 9 जो मैंने बोला है, तो आपने 100 का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है जो 250 और 300 क्वेश्चंस कैरी करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि आपको यूपीएससी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स देता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1.2 मिनट्स या 72 सेकंड्स मिलते हैं। लेकिन अगर यही पेपर एस्केलेट होकर 300 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 सेकंड्स ही मिलते हैं रिएक्ट करने के लिए। और इस तरह के क्वेश्चन जहां स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, 24 सेकंड्स बहुत ही कम टाइम है दोस्तों। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन का ये जो पीरियड है, जो मंथ्स आपके पास हैं, इसमें आपको मेंटली तैयार रहना है कि आप कितने कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को समझते हैं और आप उसमें रिएक्ट करते हैं। और इतने कम टाइम में क्वेश्चन पर रिएक्ट करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो विथ फंडामेंटल्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला डिफरेंट अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये आपके इस साल के क्वेश्चन पेपर का कंपोजिशन है। इसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट काफ़ी कम दिख रहा है आपको 14 क्वेश्चन से अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप गौर करते हैं कि साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इवन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारे जो आपके कन्वेंशनल बिट्स हैं, इनके क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से ड्राइव्ड हैं। आपको करंट अफेयर्स को पढ़ने की या करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की जो आपकी अप्रोच है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपने कन्वेंशनल बिट्स को पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको कौन कौन से करंट इश्यूज चल रहे हैं और आप उनको कैसे कोरिलेट करते हैं अपनी कन्वेंशनल बिट्स के साथ, कन्वेंशनल टॉपिक्स के साथ, ये स्मार्टनेस आपको डेवलप करनी होगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर कोई करंट इशू चल रहा है वो आपके किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, सपोज़ करिए कि वो पॉलिटी से रिलेटेड है, तो आपको पॉलिटी में उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेने हैं। या अगर कोई इशू इकोनॉमी से रिलेटेड है और आपको लगता है कि ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और उसका रेलिवेंस, उसका रिपरकशन, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको करंट अफेयर्स को और अपने जो आपके कन्वेंशनल बिट्स हैं इनको आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है, इनको क्लब करने की ज़रूरत है और ये जो कॉम्बिनेशन यूपीएससी बनाता है उस कॉम्बिनेशन को आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड मत करिए। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के बिट्स ले लिए और मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया और अब मैं प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लूँगा। लेकिन दोस्तों यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का कंपोजिशन है, वो हर साल वेरी करता है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि जो बिट्स आपने तैयार किए हैं इसमें उतने ही क्वेश्चंस आएंगे जितने आपने प्रीवियस ईयर्स में देख के अपनी प्लानिंग ड्रॉ की है। होता है कि जो बिट्स आपने छोड़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाएं, तो ऐसे में आपको परेशानी होगी। तो इसका तरीका है कि आपका सिलेबस यूपीएससी ने जो डिफ़ाइन किया है, आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी, आपको सारे टॉपिक्स अपने तैयार करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोंट स्टक इन सम पैटर्न। इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों आप जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप एक पैटर्न को कंसीव करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखा या जो मार्केट रिसोर्सेज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको बताते हैं कि पेपर का पैटर्न इस तरह का होने वाला है, इसमें इकोनॉमी कितनी आएगी, पॉलिटी कितनी आएगी, साइंस एंड टेक कितना आएगा, ज्योग्राफी कितनी आएगी, इन्वायरमेंट कितना आएगा, और ये सब करते करते आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न अपने दिमाग में कंसीव कर लेते हैं। और यूपीएससी का जब पेपर आता है और उस पैटर्न पे नहीं आता जो आपने सोच रखा है, तो एक शॉक एलिमेंट होता है जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है और फिर आप एग्जामिनेशन के बाहर कंप्लेंट करते हैं कि इस बार का पैटर्न अलग आया। दोस्तों पैटर्न अलग आया उस पैटर्न से जो आपने दिमाग में कंसीव करके रखा हुआ है। अगर आप एक स्मार्ट कैंडिडेट है, एक स्मार्ट एस्पिरेंट है, तो आप किसी तरह का पैटर्न कंसीव मत करिए।
आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिट्स हैं, उनको आपको थॉरोली पढ़ना है, उनके फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं, और उसके बाद आप तैयार हो जाइए कि किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन में, कंपोजिशन में क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं तैयार हूँ उसको अटेम्प्ट करने के लिए। दोस्तों मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आई हैव ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल द टीचर्स दे आर देयर। वो बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, मटेरियल्स तैयार करते हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इफ़ेक्ट को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की प्रेजेंस को कम करना चाहती है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा है। दोस्तों यूपीएससी का पेपर देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड और मार्केट में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूपीएससी का स्टैंडर्ड इज़ एब्सोल्युटली ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसलिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या मार्केट के रिसोर्सेज को सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज़ करें, आप उसमें अपनी डिपेंडेंसी ना बनाएं। कोई भी मार्केट का अवेलेबल रिसोर्स आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड के पास लेके नहीं जा सकता। वो स्टैंडर्ड आपको खुद से अचीव करना होगा। कोचिंग पे डिपेंडेंसी होने के बाद हो सकता है कि आप यूपीएससी का कोई एक स्टेप निकाल भी लें, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी जिस तरह से पेपर को प्लान करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, किसी न किसी स्टेप में जाके आप फंस जाइएगा। तो बेटर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या मार्केट रिसोर्सेज को आप गाइडेंस के लिए यूज़ करें, डिपेंडेंसी आप उस पर अपनी ना बनाएं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोले थे, रीड योर क्वेश्चन पेपर ट्वाइस, और उसके बाद मैंने बोला था कि रिमेंबर एवरी क्वेश्चन पेपर इज़ हैविंग 40 to 50% ईजी क्वेश्चंस। इन दोनों को मैं क्लब करके बताता हूं। दोस्तों यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए लेती है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं लेती। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरह यूपीएससी मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ करके कैंडिडेट सेलेक्ट करती है। इसका मतलब हुआ कि वो एग्जामिनेशन जो पेपर बनाया है कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए बनाया है। इसलिए हर क्वेश्चन पेपर में कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, या कह लीजिए एवरेज कैंडिडेट के कैलिबर के हिसाब से होते हैं। दोस्तों बहुत आसान है यूपीएससी के लिए एक ऐसा पेपर बनाना कि उसको कोई भी कैंडिडेट सॉल्व ना कर पाए, और ऐसा पॉसिबल है। यूपीएससी ऐसा पेपर बना सकती है कि बहुत स्मार्ट से स्मार्ट कैंडिडेट भी उसमें कट ऑफ क्लियर ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके हर क्वेश्चन पेपर में 40 to 50% ईजी, रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चंस होते हैं, और आपको या एक स्मार्ट कैंडिडेट को वो क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। और आप यकीन मानिए कि वो जो 10,000 11,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, वो सिंपल क्वेश्चंस ढूंढ निकालते हैं, और आप देखेंगे कि आपका कट ऑफ हमेशा 100 के आसपास ही घूमता है। इसका मतलब है कि वो जो 40 to 50 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको स्मार्ट कैंडिडेट कह लीजिए, या को भी ये ट्रिक अपनानी होगी। और उसका पहला तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार पढ़ें। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप जब 2 घंटे के क्वेश्चन पेपर में अगर आप पहले घंटे में वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं अब कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच गया हूं। उससे आपका नर्व्स, आपका कंसंट्रेशन और भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये मंत्र आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर को आपको 2 बार पढ़ना ही है मिनिमम। अब आपके पास जो तैयारी का टाइम है, जो मंथ्स है, इसमें आपको ये प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट, रीडिंग एबिलिटी इन्हांस करनी है, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ सकें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि मिनिमाइज योर सिली मिस्टेक्स। दोस्तों जिस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं आपका 1/3 नेगेटिव हो जाता है। यानी जो क्वेश्चन आपको आता था, आपने अगर सिली मिस्टेक्स की तो वो तो गया आपके हाथ से, साथ ही साथ आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी मिल गई। और आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन होता है उसमें 0.66, 0.96 इस तरह से आदमी इन होता है और आउट हो जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मल्टीपल क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स करते हैं। इसको आपको कंट्रोल करना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आप सिली मिस्टेक्स बहुत हद तक आप मिनिमाइज़ कर लेंगे, या हो सकता है कि आपकी लाइफ से सिली मिस्टेक्स करना आप ख़त्म ही कर दें।
और ऐसा होने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर आप सिली मिस्टेक्स करते 8 से 10 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं तो ये क्वेश्चंस आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है इन और आउट होने का। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग बेसिक बुक्स। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस तरह से यूपीएससी पेपर बना रहा है वो आपको मैसेज दे रहा है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना चाह रहा है जो फंडामेंटली साउंड है, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं। करने के लिए आपको बेसिक बुक्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था जिसको मैं बता भी चुका हूँ कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 300 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपको रिएक्ट करने के लिए 24 सेकंड्स ही हैं। आप एक ऐसा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। सारी चीज़ों को अगर आप क्लब करेंगे तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करनी होगी। और दोस्तों जो अभी मंथ्स हैं आपके पास प्रिपरेशन के, इसमें आपको रिहर्सल करनी होगी, आपको अपना फोकस कंसंट्रेशन बेहतर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके स्टेटमेंट्स को आपको डिसाइफर करना है, क्योंकि उसमें कुछ स्टेटमेंट सही होंगे, कुछ गलत होंगे, लेकिन जो गलत होंगे वो भी बहुत करीब होंगे, वो भी काफ़ी क्लोज होंगे, आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसलिए आपके पास कम टाइम है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, अभी से आप अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी कर लेते हैं, तो आपको उस समय बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों अब मेरे लास्ट के 2 पॉइंट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों, कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी एंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। दोस्तों ये एक्चुअली फंडामेंटल है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आप IAS, IPS, IFS जैसी कोविटेड पोस्ट के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्ट थिंकिंग लाइक यूपीएससी, समझना है कि यूपीएससी का जॉब क्या है। यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको इंडेंट प्लेस करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट प्लेस करते हैं कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपको सेलेक्ट करके देने हैं और इन क्वालिटीज़ के साथ देने हैं। यानी जो आप कैंडिडेट सेलेक्ट करके देंगे उनमें कुछ सर्टेन क्वालिटीज़, कुछ सर्टेन एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद यूपीएससी उन क्वालिटीज़ को एसेस करता है, एवेल्यूएट करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक क्वेश्चन पेपर में, और उसको इंश्योर करता है कि इस क्वेश्चन पेपर को वही कैंडिडेट सॉल्व कर पाएँ, वही कैंडिडेट इसको थ्रो हो पाएँ जिनके अंदर वो बेसिक क्वालिटीज़ हों जो एक अच्छे ऑफिसर के लिए चाहिए। दोस्तों ये एक सिंक्रोनाइजेशन है आपकी थिंकिंग का और यूपीएससी की थिंकिंग का। भी वही कंटेंट लेता है पेपर बनाने के लिए जिस कंटेंट को आप पढ़ते हैं। सवाल होता है सिर्फ नज़रिए का, आप किस नज़रिए से उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं और यूपीएससी किस नज़रिए से उस कंटेंट से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। दोस्तों अगर वो बेसिक क्वालिटीज़ आपको भी समझ में आ जाती हैं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, आपको किस तरह का ऑफिसर बनना है, तो जब आप स्टडी करेंगे, जब आप पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी कि यूपीएससी इसको पूछ सकता है, और अगर पूछ सकता है तो इसको इस तरह से पूछ सकता है। जब आपको समझ में आने लगेगा तब आपकी स्टडीज़ टारगेटेड होगी, तब आपकी स्टडीज़ ओरिएंटेड होगी और तब आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि जो आपका अपोनेंट है, जो यूपीएससी है, वो क्या सोच रहा होगा और आपको उससे एक कदम आगे रहना है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर। दोस्तों जिस दिन आपने ये रिजॉल्व लिया, जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, आपको उसी दिन से एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना शुरू करना होगा, क्योंकि ऑफिसर होना सिर्फ एक जॉब नहीं है, आपको एक प्रॉपर एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, और उस एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के लिए ही एग्ज़ाम होता है। यकीन मानिए ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आप यहाँ सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप पोस्ट पे बैठते हैं, तब आपकी लाइफ शुरू होती है, तब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इलॉबरेटेड टॉपिक है, मैं इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, कि क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप इसको जब तक अगर आपने ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं की, आपकी प्रिपरेशन टारगेटेड नहीं है, आप बस प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों ये हैबिट्स, कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं और कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपको नर्चर करनी होती हैं। मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि कौन कौन सी स्किल्स पे आपको ध्यान देना है जिससे कि आप एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि आप मानिए कि यूपीएससी जिस तरह से उसने एक पेपर का ट्रेंड बनाया है, या आप मान के चलिए कि यूपीएससी आपको मैसेज दे रहा है कि वो किस तरह का पेपर आने वाले टाइम में बना के देगा और वो किस तरह की क्वालिटीज़ आपसे चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि आप अवेयर रहें, आप बेसिक बुक्स को पढ़ें, आप स्मार्ट कैंडिडेट रहें और आप मार्केट रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई ना करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे आप ज़्यादा रिलाई ना करें। आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स को पकड़ के रखिए, अपनी अवेयरनेस बना के रखिए। आप यूपीएससी के पेपर को बहुत ईजीली कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सिली मिस्टेक्स कम करने हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जो बेसिक ट्रेड्स हैं अच्छे ऑफिसर्स के लिए, उस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।